Hello everyone, welcome in the new lecture ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम वो जानेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा वो जानेंगे। और ठीक है, उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर जो आपके सिलेबस में है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री तीन शब्द से, यहाँ से TRIGON और METRY, ये तीन शब्दों को मिला करके बनाया गया है, ऐसा समझेंगे। ठीक है, TRI जो है इसका मतलब हम लोग ट्रायंगल समझेंगे। TRI मीन्स क्या समझेंगे? ट्रायंगल। ठीक है, गॉन मतलब साइड्स या फिर एंगल। गॉन मतलब क्या समझेंगे? साइड्स या फिर एंगल्स। बचपन में आप लोग पढ़ते हैं पॉलीगोन। ठीक है, तो पॉली मीन्स क्या बताया जाता है? मेनी। और गॉन मतलब क्या बताया जाता है? बाउंड्री। बाउंड्री मतलब साइड या फिर एंगल, ऐसा करके हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गॉन मतलब क्या समझ लिए? साइड्स, नहीं तो फिर एंगल्स। मेट्री जो है वो शब्द आया है मेटरीन वर्ड से। ठीक है, कौन शब्द से आया है? मेट्रीन, METEREIN, मेट्रीन। और विच मीन्स, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है मेजर। विच मीन्स टू मेजर। मेजर मतलब मापना। अब क्या चीज को मापेगा भाई? तो मापेगा ये साइड और एंगल्स को। किस में? ट्रायंगल्स में। मतलब ट्रायंगल्स में साइड और एंगल्स के बीच का जो रिलेशन होगा, साइड और एंगल के बीच का जो रिलेशन होगा, ठीक है, इसी चीज को जब हम पढ़ेंगे तो उस चैप्टर को हम लोग कौन सा चैप्टर बोलेंगे? ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, फिर से समझते हैं। TRI से बना ट्रायंगल, ट्रायंगल से TRI लिख दिए। गॉन मतलब साइड्स या फिर एंगल समझे। और मेट्री जो शब्द है ये आया है मेटरीन शब्द से, जिसका मतलब क्या होता है? टू मेजर। मीजर, टू मीजर। मीजर मतलब क्या होगा? मापना। मीजर मतलब क्या होगा? मापना। किस चीज को मापने वाला है? साइड्स, नहीं तो फिर एंगल्स को। किसके अंदर? ट्रायंगल से। साइड या फिर एंगल तो स्क्वायर के अंदर भी होता है सर, और रेक्टेंगल के अंदर भी होता है। इसीलिए यहाँ पर TRI मतलब क्या हम समझ रहे हैं? ट्रायंगल समझ रहे हैं। ठीक है, मतलब तीन साइड वाला एंगल के फिगर में जो साइड या फिर एंगल है उसी चीज को क्या करने वाला है? मेजर करने वाला है। एक्चुअली साइड्स और एंगल्स के बीच में ना हम लोग रिलेशन देखने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में समझ में आया ट्रिग्नोमेट्री हम लोग क्यों पढ़ रहे होते हैं, किस चीज को जानने के लिए पढ़ रहे होते हैं। वैसे ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हम लोग कितना दूरी पे है किसी ऑब्जेक्ट से, कितना ऊंचा वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो कितना एंगल बन रहा है या फिर कितना दूरी आ रहा है उस ऑब्जेक्ट से, ये सब जांचने के लिए भी, ये सब समझने के लिए भी पढ़ा करते हैं। ठीक है, जो कि बाद में यूज भी आता है। ठीक है, आगे के क्लासेस में या हायर स्टडीज में। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम लोगों को ट्रायंगल भी कितना पढ़ना है? सिर्फ एक। कौन सा ट्रायंगल? सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ना है। ट्रायंगल बहुत तरह का होता है। ठीक है, साइड के हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है, तो तीन तरह का ट्रायंगल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, स्केलन ट्रायंगल। और एंगल के हिसाब से अगर ट्रायंगल देखा जाए तो भी तीन तरह का होता है। पहला नंबर हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा नंबर हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, और तीसरा नंबर हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, स्टार्ट किया जाए आगे। चलिए, तो हम लोग यहां से अब देखने वाले हैं। चल सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब शुरू कर देते हैं ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला पार्ट, टी रेशियोज जिसको बोला जाता है। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहां लिखते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अब रेशियो आ गया है ना। रेशियो मीन्स क्या होता है सर? कुछ ऐसा एक्स, रेशियो हम पहले से जानते हैं, यहाँ रेशियो मतलब वाई। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे लिखते थे, एक्स बटा वाई, ऐसा लिखते थे। तो ऐसा ही कुछ हम लोगों के पास आने वाला है जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 तरह का होता है। कितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है? 6।
कितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है? 6। कौन कौन होता है वो याद रख लेंगे। साइन, इसका एब्रिविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म साइन लिखते हैं, ठीक है। यहाँ कोसाइन, इसको शॉर्ट में हम लोग कॉस लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आएगा टेंजेंट, इसको हम लोग शॉर्ट में टैन लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी का साइन का रेसिप्रोकल आता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉसेकेंट। क्या बोलेंगे? कॉसेकेंट, जिसको यहाँ शॉर्ट में कॉसेक लिखा जाता है। क्लियर है? इसके बाद हम लोग बोलेंगे कॉस का रेसिप्रोकल, जिसको बोला गया है सीकेंट। क्या बोला गया है? सीकेंट। इसको हम लोग शॉर्ट में सीक या फिर सेक ऐसा पढ़ते हैं, सीक नहीं तो फिर सेक। और ये टेंजेंट का क्या पढ़ा जाता है? को टेंजेंट, इसका रेसिप्रोकल है। इसको शॉर्ट में हम लोग कॉट पढ़ते हैं। ये अभी किसका कौन रेसिप्रोकल है ये हम लोग अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। इसको बाद में देख लिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद होना चाहिए। फुल फॉर्म भी याद रखे रहो, मतलब पूरा का पूरा। इसका एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म जो इसका है वो भी याद रखो, ठीक है। अब हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा अपना राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। समझते हैं इसमें ए बी सी। अगर ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल तो 90 डिग्री फिक्स है, ठीक है। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल बी क्या है? 90 डिग्री। तो इसमें एक परपेंडिकुलर होता होगा, एक बेस होता होगा और एक हाइपोटेनस होता होगा। ऐसे हम लोग पहले भी पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस कौन कौन होता है वो हम लोग पहचान लेंगे। सबसे पहले ये देखो कि 90 डिग्री वाला एंगल कौन सा है। तो 90 डिग्री वाला एंगल ये एंगल बी है। तो एंगल बी का सामने कोई साइड दिख रहा है, अपोजिट में कोई साइड दिख रहा है, उसी साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे। क्लियर? तो इसके सामने सर ये वाला साइड ऐसे करके लेके गए, इसके सामने ये वाला साइड दिख रहा है। इस साइड का नाम क्या है? तो साइड का नाम हमेशा 2 लेटर का मदद से लिखते हैं, ठीक है। तो ए और सी, इसी चीज को हम लोग क्या बोल देंगे? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को एच से लिखेंगे। और एक बात और जान लो, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड कोई होता है तो वो हाइपोटेनस ही होता है, ठीक है। एक थ्योरम आता है, एक चीज याद रखना है कि जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसका सामने वाला जो साइड होता है, उसका अपोजिट वाला जो साइड होता है, वो साइड सबसे बड़ा होगा, ठीक है। या फिर जो एंगल सबसे छोटा है तो उसका अपोजिट वाला साइड सबसे छोटा होगा। ऐसा याद रखने का चीज है, याद रख लो, जनरल चीजें, ठीक है। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल कौन होगा? एक 90 डिग्री वाला एंगल। और अगर सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री वाला ही है, ठीक है, तो जो हाइपोटेनस होने वाला है वो सबसे बड़ा साइड होने वाला है। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनस जो है वो 90 डिग्री का ठीक सामने वाला साइड होता है। क्लियर हो गया? तो 90 डिग्री का सामने वाला साइड कौन सा है? ये हाइपोटेनस। क्लियर? एक सेकेंड चेक कर लेते हैं। इतना पहले लिख लेते हैं, फिर से वापस स्टार्ट करेंगे यहीं से, फिर से इसी चीज को शुरू करने वाले होंगे। क्लियर? सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं और उस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है और हाइपोटेनस कौन है ये जानेंगे। क्लियर? यहां एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किए, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम लिख दिए वर्टेक्स पे एक एक लेटर दे करके। राइट एंगल ट्रायंगल का नाम क्या हो गया? ए बी सी। यहां लिख दिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है।
एक राइट एंगल ट्रायंगल में तीन अलग अलग तरह का साइड होता है और उन साइड्स को हम लोग नाम देते हैं, एक को परपेंडिकुलर, दूसरे को बेस और तीसरे को हाइपोटेनस। हाइपोटेनस जो होता है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड होता है। सबसे बड़ा साइड कौन होता है? हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस पता कैसे करते हैं सर? तो उसके बारे में पहले जानते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या? एक एंगल 90 डिग्री और वो 90 डिग्री यहाँ एंगल बी के पास है, तो एंगल बी का सामने वाला मतलब एंगल बी का अपोजिट वाला साइड या सामने वाला साइड कौन है? देखो तो एंगल बी का सामने वाला साइड यही दिख रहा है। साइड जब भी लिखते हैं तो दो लेटर का मदद से लिखते हैं, तो एक लेटर है ए और दूसरा लेटर कौन है? सी, यानी कि ए सी जो है ये कौन सा है? सबसे बड़ा साइड है और इसी ए सी को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस, इसको कैपिटल एच से। अब इन दोनों में से किसी एक को परपेंडिकुलर बोला जा सकता है और किसी एक को बेस बोला जा सकता है, किसी को भी। हाँ, फिक्स ये नहीं है कि इसी को परपेंडिकुलर बोलेंगे और इसी को बेस बोलेंगे, ठीक है। पहले आप लोग जो पढ़े हो कि सर इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे फिक्स बात है, इसको बेस बोलेंगे फिक्स बात है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज आता है, अगर इस एंगल के बारे में बात किया जा रहा हो क्वेश्चन में, किस एंगल के बारे में? एंगल सी के बारे में, या फिर इसको ऐसे लिख दिया जाए, जीरो लिख करके ऐसे कर दिया, तो इसको थीटा बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इस थीटा के बारे में बात किया जा रहा हो, ठीक है, तो इस थीटा के हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है, ठीक है। थीटा विल डिसाइड कि परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। तो थीटा का अपोजिट वाला जो साइड होगा, ये जो एंगल है इसका जो अपोजिट वाला साइड होगा उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा एंगल था? एंगल सी। तो एंगल सी का अपोजिट वाला साइड निकालना है, तो कितना बच्चा कंफ्यूज जाएगा, सर ये वाला साइड होगा कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा? तो उसके लिए ट्रिक एक देते हैं, ठीक है। ये सी है तो सी को छोड़ दो, ट्रायंगल कौन सा हमारा था? ए बी और सी। तो सी एंगल का अपोजिट वाला जब साइड निकालना है ना, तो सी को ही हटा दो, तो अपोजिट वाला साइड हो जाएगा ए बी। ए बी ये रहा, ठीक है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे इसको? परपेंडिकुलर। दो साइड हो गया, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेनस कौन हुआ था? जो 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड था। 90 कौन है? बी। तो अगर ए बी और सी में बी को हटा दिए तो क्या बचा? ए सी, मतलब ए सी यही वाला साइड जो है अपना क्या था? हाइपोटेनस था। बेस अब आते हैं, ठीक है। तो वैसा साइड जिसपे 90 डिग्री भी बन रहा हो, ठीक है, और जिसपे वो एंगल भी हो थीटा, ठीक है, उसी साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। या फिर दोनों को जो छोड़ दिया, दोनों साइड को छोड़ने के बाद जो एक साइड बचता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। नहीं तो फिर इसका एक और कॉन्सेप्ट क्या है, जिस साइड पे 90 डिग्री वाला भी एंगल है और थीटा वाला भी एंगल है, दोनों एंगल, तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। तो ये अपना क्या हो गया? बेस। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि हाइपोटेनस कौन है? हाइपोटेनस को हम लोग एच बोलते हैं। हाइपोटेनस कौन हो गया? ए सी, ठीक है। परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? परपेंडिकुलर को हम लोग पी बोल लेते हैं ऐसे शॉर्ट में, ठीक है। और वैसे इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर वाला साइड कौन हुआ? ए बी, ठीक है। और अगर बेस के बारे में बात करें तो इसको कैपिटल बी बोलते हैं और इसमें बेस हो गया बी सी। तो बच्चा बोल रहा है सर अभी तो आप एंगल के ऊपर बोल रहे थे डिसाइड करने के लिए कि जरूरी नहीं है कि यही परपेंडिकुलर होगा और ये भी जरूरी नहीं कि यही बेस होगा, ठीक है। ये भी बेस हो सकता था, ये परपेंडिकुलर भी हो सकता था, ऐसा कुछ देर पहले हम बोले थे, ठीक है। लेकिन सर आप तो जब लिखे तो वही बात लिख दिए फिर से जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो अब एक नया ट्रायंगल आप लोगों को दिया जाता है, ठीक है, और उस नए ट्रायंगल में आप बताओगे कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। हाइपोटेनस तो भैया फिक्स है, 90 डिग्री का जो सामने वाला साइड होता है उसी को हाइपोटेनस बोलते हैं। दूसरा ट्रायंगल दे दिया जाता है, इसको नोट कर लिया जाए।
ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए इक्वल्स टू क्या हो गया 90 डिग्री। तो ए अगर किसी एक एंगल के बारे में 90 डिग्री दिया तो हम हाइपोटेनस तो बता सकते हैं, लेकिन यहां से तुम बता सकते हो कि परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है, नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो कब बता पाएंगे सर, जब हम ये बता दें कि कौन सा एंगल कंसीडर किया जा रहा है। अगर एंगल बी को थीटा माना गया हो तभी बता पाओगे कि परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। ठीक है, इसके बारे में बताते हैं। ठीक, एंगल ए 90 डिग्री है, ट्रायंगल का नाम क्या था ए बी सी। तो अगर ए को हम उड़ा दें तो क्या बचा, बी सी बचा। तो ए का अपोजिट वाला जो साइड होता है, ए का अपोजिट वाला जो साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन आ गया, बी सी। ऐसे नहीं निकाल सकते, तो ए को हटाओ, 90 डिग्री है ना, इसका सामने वाला अपोजिट होता है, इतना तो याद रखना पड़ेगा। ए को हटाओ, बी सी बच गया। ठीक है, तो हाइपोटेनस अपना क्या हो गया, बी सी। हाइपोटेनस कौन हो गया, बी सी। अब यहां से आता है थीटा। क्या आता है, थीटा। तो थीटा का जो अपोजिट वाला साइड होगा, मतलब एंगल का जो अपोजिट वाला साइड होगा उसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो थीटा बन किस पे रहा है सर, बी पे। तो बी को अगर हटाओगे तो क्या बचा, ए सी। तो परपेंडिकुलर कौन हो गया, ए सी। नहीं तो फिर इसका अपोजिट वाला साइड देखो जा करके, ऐसे कौन हो गया, ए सी। सर बी सी और ए सी तो हो गया, एक साइड और बनना चाहिए था। तो इस साइड के बारे में बात कर ही लिए, इसको क्या बोल रहे हो, परपेंडिकुलर। इसको बोल ही दिए हाइपोटेनस। तो एक साइड कौन सा बचा, ए बी। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, बेस। बेस क्या हो गया, ए बी। या फिर हिसाब से चले तो जिसपे 90 डिग्री वाला भी एंगल हो और जिसपे थीटा भी हो, तो 90 डिग्री वाला एंगल इस वाले साइड पे भी बन रहा है, इस पे भी बन रहा है। ठीक है, और थीटा जो है इस वाले साइड पे भी बन रहा है और इस वाले साइड पे भी बन रहा है। ठीक है, तो थीटा और 90 दोनों किस पे बन रहा था, इसी पे। देखो 2 टिक लगा हुआ इसी लाइन पे, क्या बन गया, ए बी इज द बेस। क्लियर हो गया। एक ट्रायंगल और दे देते हैं। ठीक है, वहां से फिर हम लोग सीधा चलेंगे कुछ फॉर्मूला बनाने के लिए। नब्बे डिग्री यहाँ, ठीक है, ये 90 डिग्री जैसा नहीं दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ ले लिए थीटा अपना। इसके हिसाब से अगर हमसे पूछा जाए परपेंडिकुलर कौन, बेस कौन और हाइपोटेनस कौन, तो कैसे हम लोग लिखेंगे, पता करें। चलिए पता करें। 90 डिग्री कौन सा है, एंगल ई। तो एंगल ई का अपोजिट वाला साइड कौन सा होगा, डी एफ। नहीं तो फिर ट्रायंगल कौन सा है, डी ई एफ। अगर डी हटा दिए मतलब 90 को हटाएंगे तो क्या बचेगा, हाइपोटेनस। तो हमारा हाइपोटेनस कौन हुआ, ई एफ। इसमें थीटा कौन है भैया, थीटा ये एंगल डी है। फिर से सॉरी, हाइपोटेनस निकालने के लिए डी ई एफ था। ठीक है, और इसमें एंगल ई पे 90 है तो ई हट गया, तो क्या बचा, डी एफ। तो हाइपोटेनस अपना हो गया डी एफ। अब हम लोग पता करने वाले हैं परपेंडिकुलर कौन है इस ट्रायंगल में। तो कोई बच्चा बोलेगा सर डी परपेंडिकुलर है। अब डी परपेंडिकुलर नहीं होगा भैया, क्यों, क्योंकि डी ई एफ ट्रायंगल है। ठीक है, डी पे क्या है, थीटा है, तो डी हटा दो, क्या बचा, ई एफ। सो परपेंडिकुलर हो जाएगा ई एफ। परपेंडिकुलर डिसाइड होता है एंगल के हिसाब से। ठीक है, हाइपोटेनस डिसाइड होता है 90 डिग्री का एंगल के हिसाब से। ठीक है, और जो एक बचा लास्ट में वो बेस होता है। नहीं तो फिर कौन सा वो साइड है जो 90 डिग्री और थीटा एंगल दोनों रखता है अपने पास। देखते हैं, थीटा वाला एंगल इस दोनों साइड के वजह से बना और 90 डिग्री वाला एंगल इन दोनों साइड के वजह से बना। 2 टिक किस पे लग रहा है, देखो तो डी पे, तो बेस हो गया अपना डी। ठीक है, समझ गए, क्लियर है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, है ना।